गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, दिल राजनीति की गलियों से दिल्ली की संसद तक, देखें हर खबर भारत केसरी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गैंगरेप के आरोपी सदस्य पति और रालोद नेता सुनील चरौरा ने बुलाई प्रेस वार्ता में कहा कि सत्ता की सह पर मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है पुलिस। मुझ पर और मेरी पत्नी पर तथा सहयोगियों पर पुलिस ने लिखा फर्जी मुकदमा। सुनील चरौरा का आरोप ताकत के दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। सुनील का आरोप, नामांकन के दिन मेरी पत्नी को घर में ही पुलिस ने करके रखा था नजरबंद। सुनील चरौरा ने सिस्टम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर 7 दिन में फर्जी मुकदमे नहीं हटाए गए तो बुलंदशहर में होगा बड़ा आंदोलन। सुनील का दावा है कि उनकी पंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सुनील चरौरा पर पुलिस ने बुलंदशहर में दर्ज किया है गैंगरेप का मुकदमा। सिकंदराबाद में महामारी एक्ट में भी सुनील पर दर्ज है एफआईआर। वार्ड नंबर 50 से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली जिला पंचायत सदस्य गीता चरौरा के पति हैं सुनील चरौरा। आज सपा नेताओं के साथ सुनील चरौरा ने बुलाई प्रेस वार्ता। देखें बुलंदशहर से सतीश कुमार की रिपोर्ट। 11 जिलों की बताइए कि यहाँ पे नामांकन नहीं होने चाहिए। इनके विधिवत काम चल रहा है, विधिवत पर्चे कैंसिल कर दिए गए, पर्चे कैंसिल करना या पार्टियों का रोकना। अपने कैंडिडेट के भी 2-2 पर्चे बनाना। वो याद आ रही है कि मैंने एक अधिकारी से पूछी, मैं नामांकन करने हमारी पत्नी आएगी। मैंने सुबह को बात हो रही है 11 बजे, तो उस केस के बोले कोरोना टेस्ट हो गया। कोरोना टेस्ट उनका था, इन पे कोरोना टेस्ट। आप नामांकन पत्र दाखिल करने वाली थी, आपने नामांकन पत्र खरीदा था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, बस नामांकन पत्र दाखिल आपकी ओर से नहीं किया गया। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई, किस लिए बुलाई? आज प्रेस वार्ता मैंने यही सच्चाई बताने के लिए बुलाई है कि पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं उसी के संबंध में, क्योंकि मैं तो एक किसान की बेटी हूँ और मैं किसान नेता की पत्नी भी हूँ, इसलिए पुलिस से प्रशासन से डरने वाली तो हूँ नहीं। और मेरा नाम गीता चरौरा है, मैं रिकॉर्ड मत से जीती हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ और मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करना था। तो जिस दिन मुझे नामांकन करना था 26 को, मैं रेडी थी, जाने के लिए तैयारी थी, तो पुलिस तभी घर आई और पुलिस ने कहा कि आप नहीं जा सकते बाहर, आपके पति के खिलाफ रेप का केस है। तो मैंने उनसे कहा तो कोई नहीं, पति के खिलाफ है तो मैं जाऊंगी, नामांकन तो मुझे करना है, मैं चली जाऊंगी। कि नहीं, आपको भी उसमें सहयोगी बनाया गया है, आप भी घर से बाहर नहीं जा सकते। और वो हमारे घर के बाहर ही रहे फिर, और उन्होंने हमें बाहर भी निकलने नहीं दिया। मुझे कोई संपर्क आपके ओर से किसी से नहीं करने का प्रयास किया गया? नहीं, जैसे आपके जो बाकी और नेता हैं, सदस्य हैं? नहीं, मुझसे किसी का संपर्क नहीं करने दिया और ना मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया। और जो अनुमोदक और प्रस्तावक मेरे घर बैठे थे उनको भी पुलिस उठा कर ले गई। आपके पति पे जो रेप का आरोप लगा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है गैंगरेप का, उसमें आपका सहयोग भी बताया, आप क्या मानती है किस लिए एफआईआर की गई? नहीं, वो एफआईआर तो इसलिए की गई कि नॉमिनेशन हम ना करें, उसमें तो वही तो सारे झूठे केस हैं, क्योंकि वो उसी दिन होते हैं। अगर कोई ऐसा केस था तो 2 दिन पहले बाद में होता, उसी दिन होते हैं, तो साफ साफ है कि झूठे केस हैं कि हम नॉमिनेशन ना करें। उस एफआईआर में जिस पीड़िता का जिक्र किया गया, कि जानती हैं? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, उन्होंने ही मुझे उनका नाम बताया। पहली बार नाम सुन रही? जी, मुझे उन्होंने ही बताया, पुलिस वालों ने। तो ये सब देख करके आप क्या सोच रही हैं? मतलब नामांकन आपका नहीं करने देना चाहते हैं प्रशासन? नामांकन नहीं करने देना चाहते थे प्रशासन वाले, ये आप मान लें? उन्हें अपने हार का भी डर था, उन्हें पता था कि इनका नॉमिनेशन हो गया तो वो तो जीतने वाले थे नहीं। कल के बाद से आपकी अपने नेता जो आशा यादव है, वो आरएलडी की प्रत्याशी जी। लड़ने वाली को, उनसे कोई संपर्क हुआ है? नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। आपके संपर्क में जी के द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, बताइए किन दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस? सभी पत्रकार बंधुओं को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 3-4 दिन में मेहनत करी है उससे लोकतंत्र जिंदा है। मैंने आज हम सब ने ये प्रेस इसलिए बुलाई है, पहले मैं परिचय करा दूं। इधर बैठे हैं हमारे हरीश लोधी जी, समाजवादी के नेता और पूर्व प्रत्याशी डिवाइस से, हमारे बादल यादव जी समाजवादी से महामंत्री, और मैं सुनील चरौरा
रालोद राष्ट्रीय लोकदल नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, जो रिकॉर्ड मतों से जीती हैं इस बार। और हमारे पिंटू प्रमुख साहब जो उपाध्यक्ष हैं समाजवादी में और समाजवादी के नेता हैं। और हमारे राकेश चौधरी जो कि भारतीय किसान यूनियन से हैं। आज इस प्रेस को बुलाने का जो मकसद था, जो पीछे अध्यक्ष पद का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था, उसके घटनाक्रम में मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा, फिर बाकी हमारे साथी देंगे। इस जिला पंचायत के जो साथी बैठे हैं, चाहे हरीश लोधी जी हैं, चाहे बादल यादव जी हैं, चाहे पिंटू प्रमुख साहब हैं, इन्होंने इस चुनाव में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विपक्ष में जो भूमिका थी, इन लोगों की बड़ी मजबूत भूमिका थी। मैं बताना चाहता हूं, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, 26 तारीख को नामांकन करना था, 29 तारीख को नाम वापस होना था और 3 तारीख को मतदान होना था। 21 तारीख को जब हम वहाँ पे गए पंचस्तनी कार्यालय पे, तो हमें टिकट लेने से मना कर दिया। फिर अगले दिन जब हम गए 22 तारीख को, तो टिकट लेने से उन्होंने फॉर्मेलिटी बताई कि प्रत्याशी का होना आवश्यक है, जबकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। टिकट कोई भी खरीद सकता है। तो फिर हम प्रत्याशी को लेकर पहुँचे 23 तारीख में। जब प्रत्याशी को लेकर पहुँचे, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के साथ सर्टिफिकेट, जो जीत का सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड होना चाहिए। बहरहाल वो भी मंगा लिए और हमने 2 टिकट खरीदे। मैं कोई एक टिकट कैंसिल हो जाए, हमारी प्रत्याशी आशा यादव और गीता चरौरा के नाम से 2 टिकट प्रशासन ने बड़ी उस तंगी के बाद दिए। इस तंगी का एक उदाहरण ये भी है कि टिकट जैसे बबीता दहिया थी, उसे टिकट नहीं मिला। वो सब लोग आपको पता है, ये टिकट खरीदने ही नहीं देते, लेकिन बहरहाल हम टिकट लेने में कामयाब रहे। इनके बाद हमारा चुनाव चलता है। सबसे चुनाव से पहले एक प्रमाणित कॉपी लेनी होती है हमें। जो प्रमाणित कॉपी है वोटर लिस्ट की, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके लिए हमने 21 रुपये जमा करके, और वो अप्लाई कर दिया, 21 रुपये स्टेट बैंक में जमा करके अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें प्रमाणित कॉपी नहीं दी। उसके बाद 22/6 में एक घटनाक्रम होता है मेरे आवास पर, शहर में भी और गांव में भी। पुलिस प्रशासन लगभग 5 बजे दोनों एक समय पर पहुंचती हैं और कम से कम 2-2, 3-3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है, पूरे घर में खकोड़ा मचाती है कि आपसे खरीद फरोख्त की बात है। कभी कहते थे कि हम चाय पीने आए हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद, 22 तारीख में ये घटना है 24 तारीख की, और 22 तारीख के बाद 24 तारीख की ये घटना हमारे गांव में और शहर में जो मकान है प्रीत विहार में, वहाँ पे घटित होती है। उसके बाद 25 तारीख में हम सभी जिला पंचायत सदस्य कैसे कैसे टिकट भरा जाना है, उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं चंद्रकांता महाविद्यालय सिकंदराबाद, और वहाँ पे हम बसपा, सपा और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर ये मतगणना करा कि कैसे कैसे टिकट भरा जाएगा, कैसे कैसे हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ से हम लोगों को ले जाता है और वहाँ पे भी ज़बरदस्ती होती है। बहरहाल जब वहाँ पे होती है, मीडिया आ जाती है, तो वो शाम को हम छोड़ दिए जाते हैं। और 26 तारीख की सुबह को जब मैं घर से निकलता हूँ, तो मेरे पीछे एक बाइक लगती है, और बाइक मैंने भूत चौराहे पर आके गाड़ी बदलता हूँ। यहाँ से भी मुझे पुलिस उठा लेती है, और यहीं पे हमारे पिंटू प्रमुख साहब ये भी बताएंगे अपने बारे में। और कहाँ ले गए आपको? यहाँ से पहले हमें घुमाते रहे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ के बाद फिर सिकंदराबाद के बाद फिर हमें ले जाया जाता है नोएडा, और नोएडा के बाद बादलपुर गेस्ट हाउस में। रीजन बताया था कि आपके खिलाफ एक रेप की, यहाँ पहली बार मुझे बताया, 3 दिन से ये नहीं बता रहे थे, लेकिन यहाँ बताया कि आप पे 376D एक रेप गैंग की मुकदमा दर्ज हो चुका है। आप ये नहीं जानते। क्या आपके जो आपने अपनी नेता चुनी आशा यादव, उनसे संपर्क हुआ कल आपको? नहीं हो पाया। वो भी नज़रबंद थी, और हरिंदर यादव जी भी SOG ने या STF किसने उन्हें भी परसों शाम से उठा रखा था, जो सिकंदराबाद से उन्हें ले गए थे और विभिन्न गाड़ियों में उन्हें बदलते रहे। आपकी पत्नी को कल नामांकन पत्र दाखिल करना था, ये नामांकन ये बताएंगे। आपके प्रत्याशी को कल रोका गया, तरह के मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, उसके बाद में फिर नामांकन के लिए नहीं आने दिया, क्या कहना? कहना ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस झूठे मुकदमे कर हमारे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की गई है, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग हैं,
हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। व्यापारी लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को ये लोग डरा सकते हैं, पर हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और उसी क्रम में हमने किसान की बेटी को अपना कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया था। उनको हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, पर झूठे मुकदमे कर जिस तरीके के तुच्छ मानसिकता के साथ इन्होंने छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए गैंग रेप का मुकदमा हमारे प्रत्याशी के पति और हमारे प्रत्याशी के सहयोगी और उसमें स्वयं हमारी प्रत्याशी श्रीमती गीता चरौरा जी के खिलाफ एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया। डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिस तरीके से आप महिला का प्रयोग कर रहे हैं। आप कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं और एक तरफ एक झूठा मुकदमा एक महिला अपने पति के साथ गैंग रेप करवाई किसी दूसरी महिला का। कहीं भी कोई भी रास्ता चलता हुआ आदमी कह सकता है कि ये झूठा मुकदमा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है हम ये लड़ाई सड़क से लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए। आपने पूर्व में भी हमारा सहयोग किया है, भविष्य में भी आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है और आप लोगों का सहयोग मिलेगा और हम बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।